अपने घर में रहिए, स्वेटर वेटर कैप वैप लगा के रहिए। मैं कैप लगाई हूँ, देखिए कितना अच्छा है कैप ना ये। और मैं ड्रेस देखिए, ये देखिए यही है मेरा। अब बाय। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एजेंसी ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आई हूँ इस टाइम अपनी मम्मी के घर और आज है गणेश चतुर्थी। तो मैंने सोचा ब्लॉग शेयर कर दूँ आप लोग के साथ भी, क्योंकि कुछ स्पेशल होता है तो ही मैं ब्लॉग अब बना रही हूँ। तो ऐसे क्या बोल करना, तो आज स्पेशल है। आज हमारे घर है पूजा गणेश चतुर्थी की। तो मम्मी हमारी फास्ट रहती हैं और आज का पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो होगा जैसे होगा सब कुछ दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा ब्लॉग जाने वाला है, तो आप लोग कहीं भी। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे बर्तन को धुल लिया जा रहा है, जिसमें फल वगैरह रखा गया था वो। और ये जो परात देख रहे हैं आप, ये पीतल का परात है। इसी में सब फल वगैरह सब चढ़ाएंगी मम्मी ले जाके ऊपर। तो सब फल को अच्छे से पहले वॉश कर ले रही हैं साफ़ पानी से। तो ये खीरा है, इसमें जितने भी फल हैं सब 4-4 फल होते हैं, क्योंकि गणेश चौथ है तो चौथ का मतलब 4 होता है। तो इस पर जितने फल हैं, जितने भी कुछ भी सामग्री जो भी चढ़ेगा सब 4-4 ही रहेगा। आप लोग खुद ही ध्यान देंगे तो देखेंगे ब्लॉग में। तो ये 4 केला, 4 खीरा, 4 मतलब सेब और अमरूद वगैरह जितना भी फ्रूट है सब 4-4 रहेगा। और ये है कंदमूल, शकरकंद जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये पीढ़ा है, मतलब लकड़ी का, आम के लकड़ी का ये पीढ़ा है। और इस पे चांद की आकृति बनाई गई है, इसी की पूजा की जाती है। और यहाँ पे परात को मम्मी धुल रही हैं। और यहाँ पे अब बन रहा है हलवा, सिंघाड़े का हलवा चढ़ता है इसमें। तो मम्मी बना रही हैं, देसी घी में बनाया जाता है इसको। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कई वीडियो में, बट इसमें भी आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर देती हूँ। तो घी में अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भुनना है, जब तक इसमें से सौंधी सौंधी से खुशबू ना आने लगे। और ये देखिए भुनते भुनते कुछ इस तरीके का ये हो जाता है। उसके बाद इसमें चीनी डालना है। चीनी स्वादानुसार रहेगा, जो आपको ज़्यादा और कम पसंद है आप डाल लीजिएगा। उसके बाद जब ये भुन जाता है तो गैस को ऑफ़ कर दीजिए और पानी डालिए। गैस को ऑन करके पानी डालेंगे तो ये लम्प्स जैसे हो जाते हैं और इसको अच्छे से हाथ से क्लियर करना पड़ता है। तो इस टाइप का आप ऐसे बना के, अब इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। आप देखेंगे कि थिक हो गया है कुछ देर में, देखते ही देखते। तो ये पेस्ट नुमा हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, बट मम्मी बर्फ़ी नुमा बना के चढ़ाती हैं। तो एक थाली में घी लगा के उसको 2 थाली में करके अपना उसको रखेंगे। ठंडा होने के बाद बर्फ़ी का शेप ले लेगा और मम्मी से कट करके अलग कर देंगी। और अब यहाँ दूसरा हलवा बन रहा है गाजर का, क्योंकि इसको खा के मम्मी व्रत तोड़ेंगी और घर में भैया भी व्रत हैं, तो इसलिए सबके लिए बन रहा था। तो बस मम्मी यहाँ पे गाजर को देसी घी में भूनेंगी अच्छे से और उसके बाद इसका गाजर का हलवा बनेगा। इसी से मम्मी व्रत तोड़ेंगी। तो इसको मम्मी ही बनाती हैं, क्योंकि कोई और हाथ नहीं लगा सकता, व्रत का सामग्री है तो मम्मी ही बनाती हैं हर चीज़। तो इसमें चीनी डाल दी हैं। अब इसमें अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद दूध को उबाल के इसमें डाला जाता है और दूध और खोआ पड़ता है इसमें और ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ता है। तो इसमें जितना भी आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है इसको। ये दूध अब जब गाढ़ा हो जाएगा तो कुछ एक पेस्ट नुमा हो जाएगा। और इसमें मम्मी बर्फ़ी रहती है घर में पड़ी हुई, तो मम्मी वही डाल दे रही हैं। बर्फ़ी साफ़ था, ये तिल वाली बर्फ़ी थी, तो वही डाल दी है मम्मी। और यहाँ पे अब आ गई हैं पूजा की थाल तैयार करने मम्मी। तो यहाँ पे गौरी गणेश जी हैं, पान का पत्ता है, सुपारी है और एक सिक्का। इतना चीज़ चढ़ता है हर साल। और ये फल मम्मी सब जो धुल के रखी थी उसे सब इकट्ठा कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं 4-4 फल हैं सब। तो इसी थाल में सब तैयारी होगी, जितनी भी पूजा सामग्री है सब इसी थाल में रखी जाएगी। तो यहाँ 4 अमरूद, 4 सेब, 4 अनार, 4 केला, बैर है ये 4, खीरा है 4, कंदमूल 4। और ये अब मम्मी रुई की बत्ती बनाने जा रही हैं। बत्ती भी 4 ही बनता है, 4 मुँह का, मतलब 2 बना के 4 मुँह कर दिया जाता है। आप लोग खुद ही देखेंगे। तो यहाँ पे बत्ती बना रही हैं मम्मी। इस बत्ती को रात भर जलना होता है, इसलिए थोड़ा सा मोटा बना रही हैं। और ये देखिए 4 मुँह करके इसका बनाती हैं। जो दिया आप देख रहे हैं ना, दीपक, इसे धुला नहीं जाता है, हर साल इसी दीपक में जलाया जाता है। और ये देसी घी मम्मी भर रही हैं यहाँ पे। एक कुछ टाइम बाद जम जाएगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे गुड़ है, ये है मेन प्रसाद गणेश चौथ का। तो इसे गुड़ और काली तिल्ली से बनाया जाता है लड्डू नुमा। तो पहले गुड़ को मसल ली है मम्मी और उसके बाद उसमें काली तिल मिलाएंगी और उसके बाद उसे लड्डू जैसा आकार दे देंगी। ये मेन प्रसाद होता है गणेश चौथ का। तो इस पूजा में आप देखेंगे आगे चल के ब्लॉग में कि काली तिल का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। काली तिल शुभ माना गया है और पूजा पाठ में यूज भी होता है। तो गणेश चौथ पे काली तिल का बहुत महत्व होता है। तो 4 लड्डू भी बनाना है। इसके 4 लड्डू बन जाएंगे। बनने के बाद कुछ इस तरीके से ये नज़र आते हैं। तो 4 लड्डू हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। हवन में ये हवन सामग्री है। उसके बाद काली तिल इसमें भी ऐड किया जा रहा है। थोड़ा सा काली तिल मम्मी रख रही हैं अच्छा उसमें डालने के लिए जल में। और अब इसमें थोड़ा सा देसी घी और गुड़ मिक्स करेंगी और हम हवन सामग्री इसका तैयार कर देंगी।
ये देखिए देसी घी ऐड कर रही हैं। अब इसको आपस में अच्छे से मैश करना है। और यहाँ पे धूप भी मम्मी इकट्ठा कर ले रही है। धूप भी 4 ही रहेगा, तो अलग अलग करके इसको 4 शेप दे देंगी। तो इस तरीके से 4 धूप भी रेडी हो गया है हमारा। और ये जो पीढ़ा है, पीढ़े को भी रखेंगे साथ में, इसको ले जाना है ऊपर। ये पूरा सामग्री तैयार हो गया रेडी छत पे जाने के लिए। अब शाम को ये छत पे जाएगा और इसे एक चुनरी से ढक देती है मम्मी, एक साइड कर देती हैं। अब उसके बाद हम आपको पूजा के टाइम दिखाएंगे क्या क्या कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई क्योंकि शाम के 3 बज गए थे और चाय का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। उसके बाद मम्मी को लगाऊंगी मेहंदी। मम्मी नहीं लगा रही थी, मैंने कहा नहीं पूजा है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट ऐसे ही नॉर्मली लगा दी। मुझे मेहंदी लगानी बहुत अच्छी से नहीं आती है, जितनी आती है बस फटाफट ऐसे ही लगा दी मम्मी को, और बहुत अच्छी कलर आई थी। और ये देखिए दोनों हाथ में रेडी हो गया, मम्मी मेहंदी लगा चुकी हैं। उसके बाद मम्मी ऊपर आ गई हैं। और ये गोबर का गौरी गणेश बनाया जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे फूल है, मम्मी यहाँ पे वो चौक बना रही हैं। चौक के लिए गोबर से लिपाई की जाती है, तो ज़मीन को अच्छे से धुल के मम्मी वहाँ पे गोबर की लिपाई कर रही हैं। तो उसके बाद इसी चौक पे पूजा होगा। ये देखिए रेडी हो गया है। उसके बाद आटे से चौक दिया जाता है, तो वैसे करके कुछ भी डिज़ाइन आप बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो ये मम्मी फटाफट बना रही हैं। उसके बाद ये देखिए ये रेडी हो गया है। और अब हम चलेंगे नीचे और मम्मी को जल्दी जल्दी से रेडी करेंगे क्योंकि शाम हो चुकी है। बज गया है और मम्मी छत पे आ रही हैं पूजा करने। अभी चंद्रमा नहीं निकले हैं, तो जब भी निकलेंगे अर्घ होगा और पूजा स्टार्ट होगा, तब तक मम्मी अपना जो यहाँ का व्यवस्था है करेंगी। यहाँ पे मम्मी बनाई हुई है चौक, और यहाँ पे मैंने आसन वासन ला के लगा दिया हुआ है। और अब पूजा स्टार्ट होगा, आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए। यहाँ पे मम्मी आ गई हैं छत पे और पूरी तैयारी करने लगी हैं। तो जो दूब होता है, गणेश जी को दूब चढ़ता है, तो वो धुल रही हैं मम्मी। और यहाँ पे आग जलाने की व्यवस्था भी की जा रही है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, और इसलिए पहले हो रहा है आग जला लो। यहाँ पे चंदा मामा का शेप बनाया जा रहा है सिंदूर से, इन्हीं चंदा मामा की पूजा होती है। और इस तरीके से मम्मी बना रही हैं। सिंदूर और घी से बनाया जाता है और ये साल भर ऐसे ही रहता है, ऐसे धुला नहीं जाता है। और यहाँ पान का पत्ता चढ़ा रही हैं। पान के पत्ते को हमेशा ऐसे उल्टा करके रखते हैं। और उसके बाद सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा होती है, तो उनका पूजा का आसन बना रही हैं मम्मी। और ये पे देखिए जो हाथ से बनाई हुई हैं वो गौरी गणेश जी हैं, और ये जो साल भर रखा जाता है वो हैं, और सुपारी और पैसा। अब इन तीनों को, चारों को अच्छे से जल से स्नान करा रही हैं और टीका लगा रही हैं। जो भी सामान चढ़ेगा, जो सर्वप्रथम गणेश जी को ही चढ़ेगा, उसके बाद फिर चंदा मामा की और गणेश जी की पूजा होगी। तो इनको गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है इसमें सबसे पहले, और हर पूजा में गणेश जी को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद मम्मी अब एक एक करके सब चीज़ चढ़ाएंगी, फल चढ़ाएंगी। इस पर जो चौकी दिख रही है आपको, इस पर सारा फल ऐसे करके रख देना है, 4-4 करके, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक एक करके सारे फल रख दिए गए हैं। ये जो पॉलीथीन में आपको दिख रहा है, ये है सिंघाड़े का हलवा जो मम्मी ने बनाया हुआ था। और ये लड्डू है, इसे पन्नी में इसलिए रखा गया है ताकि ये हवा से सीले नहीं। और अब पूजा प्रारंभ होगा। यहाँ पे आरती दिखा रही हैं। चंदा मामा तो हम लोग को नहीं दिखे हैं क्योंकि उस दिन बादल बहुत ज़्यादा था, तो बदली में छुपे हुए थे, उनको भी ठंडी लग रही थी, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। तो मम्मी टाइम देख के पूजा कर देती हैं क्योंकि इस टाइम वो निकल चुके हैं, हमें बस दिख नहीं रहे हैं। और वहाँ पर आरती कर ली है मम्मी। अब धूप दिखाएँगी, उसके बाद कपूर का आरती करेंगी। और यहाँ पे देखिए अब कपूर की आरती मम्मा कर रही हैं। और यहाँ पे अब अगरबत्ती दिखाई जाएगी। और अब मम्मी अर्घ देने की तैयारी कर रही हैं। तो अर्घ में लोटे के जल में दूध रहता है और काली तिल रहती है। मैंने कहा ना, काली तिल या इस पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है हर जगह। तो अब मम्मी किस तरीके से अर्घ दे रही हैं आप लोग देख सकते हैं। ये अपने थोड़े से लट को निकाल के उसी लट पे भैया से पानी वो अर्घ दिलवा रही हैं।
तो ये बेटों का ही व्रत होता है बच्चों का, तो इसमें अगर आपके बेटे अर्घ देने में हेल्प कर सके तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत शुभ माना गया है। तो भैया अर्घ देने में हेल्प कर रहे हैं मम्मी का, उनके लट से होते हुए अर्घ दिया जाता है। तो 3 बार किया जाता है ऐसा, उसके बाद पूरा अर्घ दे दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी बचा हुआ अर्घ भी दे रही हैं प्लेट में, क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा भी गिरेगा तो पैर से वो लगेगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसी प्लेट में दे रही हैं इसीलिए। और यहाँ पे अब हवन होने जा रहा है, पूजा का समापन हवन से ही होता है। तो हवन मम्मी कर रही हैं, या किट्टू भी यहाँ पे बदमाशी कर रही हैं, उनका भी मन रहता है घुसने का, बट वो नहाई नहीं थी इसलिए हम लोगों ने थोड़ा उसे बगल में ही रखा था। तो बस ये हो आचमन कर रही मम्मी। आचमन करने के बाद पूजा कंप्लीट हमारी हो जाती है। आप लोग भी गणेश भगवान से मन्नत मांग लीजिए जो भी मांगना है। ओ गौरा के लाल हमारे घर आ जाना, आपो भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्माणी को लाना साथ हमारे घर आ जाना। ओ गौरा के लाल हमारे घर आ जाना। में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगड़ राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे, और चंदा मामा आज दिखे नहीं, उनको भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही होगी, इसलिए वो भी कंबल तान के सोए होंगे। वो नहीं निकले, मतलब निकले हैं, दिखे नहीं हमको। तो पूजा मम्मी ऐसे ही कर ली हैं, अब नीचे आ रही हैं और मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। चाय पी के वो व्रत तोड़ेंगी अपना। अरे चिल्लाओ नहीं बेटा। और उसके बाद ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप लोग ने दर्शन किया या नहीं? चंदा मामा को मैं नहीं करा पाई क्योंकि वो दिखे नहीं। आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय, टेक केयर।